मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट होती है। गॉडजिला किंग कॉन्ग को हरा देता है एंड हराने के बाद वो समुद्र के गहराई में चला जाता है। उसके बाद 5 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है एंड फिर कॉन्ग बहुत गुस्से में होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बच्ची भी दिखाई जाती है जो कॉन्ग की फ्रेंड होती है। इस बच्ची की प्रॉब्लम था कि वो कुछ सुन नहीं पाती थी एंड सुन और बोल नहीं पाती थी, तो वो कॉन्ग से इशारों में बातें करती थी। अभी कॉन्ग बहुत गुस्से में था तो वो एक पेड़ को तोड़ के उसे आसमान में फेंकता है जिसमें हम एक एनर्जी वॉल को टूटने में देखते हैं, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि कॉन्ग को एक एनर्जी वॉल में रखा गया है सो दैट गॉडजिला उसे फील करके वहाँ पर वापस ना आ जाए। इसी वजह से कॉन्ग को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया जाता है। फिर हम एक हैकर को देखते हैं जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो टेक्निकल काम। उसे शक होता है कि उसका कंपनी कुछ सीक्रेट काम कर रही थी। उसकी कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी थी जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स बनाती थी, लाइक बहुत सारी यूनिक चीज़ें। तो उस हैकर ने उस कंपनी की बहुत सारी डाटा हैक कर जिसमें वो पता चल जाए कि कोई बड़ी सी चीज़ वो लोग हांगकांग बेचने वाले हैं। फिर एक अलार्म बजता है, ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। फिर हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो उस कंपनी को पूरा तबाह कर रहा था, प्लेन्स क्रैश एंड सब कुछ। पर सोचने वाली बात ये थी कि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जो ह्यूमंस को हेल्प करता है, बट इधर तो वो मार रहा था। एंड इसी सीन में हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक पावर है, दैट इज़ द न्यूक्लियर पावर। ये चीज़ देखते हुए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई और पूरी दुनिया में फैल गई कि गॉडजिला वापस आ गया है, बट इस बार वो ह्यूमंस को बचाने के लिए नहीं, ह्यूमंस को मारने के लिए है। इट इज़ नॉट लॉन्गर अ टाइटन फॉर सेवियर। फिर कंपनी का ओनर ये बोलता है कि हमने गॉडजिला फाइट करने के लिए एक डिवाइस बनाया है। ये चीज़ एक लड़की भी दिखती है जिसका नाम मेडिसन था एंड उसे ये भरोसा नहीं होता कि गॉडजिला ऐसा ह्यूमंस को मार सकता है, उसे बिलीव ही नहीं था। एंड फिर वो अपने फादर के पास जाती है हेल्प के लिए एंड उनसे बोलते हैं कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता। पर उसके फादर भी उसे बोलते हैं कि जैसे हमारा ह्यूमंस बिहेवियर बदलता है वैसे इन टाइटन्स का भी बिहेवियर बदल गया है। जैसे अभी गॉडजिला रादर देन सेविंग ह्यूमंस वो अभी मार रहा है। फिर मेडिसिन उधर चल जाती है एंड उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। उस हैकर ने इस कंपनी के बारे में कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया था। सो उसके बाद मेडिसिन डिसाइड करती कि वो इस बारे में उस हैकर से सब कुछ जानने के लिए गॉडजिला ऐसा क्यों होता है। फिर हमें दिखाया जाए कंपनी ओनर एक डॉक्टर से मिलता है, एक डॉक्टर जिसने एक कॉन्सेप्ट बनाया था अबाउट होलो अर्थ। लाइक होलो अर्थ एक ऐसी जगह जहाँ पर अर्थ से भी नीचे एक जगह है जहाँ पर टाइटन्स रहता है एंड उधर बहुत ही बड़ी न्यूक्लियर पावर है। अब न्यूक्लियर पावर क्यों चाहिए थी, क्योंकि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हमें पता चलता है कि वो कुछ बना लेते गॉडजिला से फाइट करने के लिए। एंड उसी वक्त कंपनी ओनर एक आदमी को उस डॉक्टर से मिला। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस होलो अर्थ में जाके वो एनर्जी सोर्स को लाएंगे सो दैट वो एनर्जी सोर्स के थ्रू वो आराम से गॉडजिला से फाइट कर सकते हैं। वो एनर्जी सोर्स इन टाइटन्स के लिए खाना पानी जैसा था, जैसे हमें चाहिए होता है। वो उससे एनर्जी लेते थे एंड वो अपने आप को एक काइंड ऑफ चार्ज करते थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि उधर जाने के लिए तो मतलब उधर उसके भाई भी जा चुके हैं एंड उनने अपनी जान खो बैठी थी एंड उधर ग्रेविटी भी प्रेजेंट नहीं होता, तो वो जाएंगे कैसे। तो कंपनी ओनर बोलता है कि हमने ऑलरेडी इसका सल्यूशन निकाल दिया है। इसको डिफेंड करने के लिए हमने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसके थ्रू हम आराम से होलो अर्थ के अंदर जा सकते हैं एंड उधर वो एनर्जी सोर्स ला सकते हैं। तो डॉक्टर का काम यही था कि वो किंग कॉन्ग को होलो अर्थ के अंदर ले सो दैट वो
होलो अर्थ का पाथवे पता चल सके। सो कॉन्ग को संभाल रही हुई जो केयर टेकर थी वो भी एक डॉक्टर थी। सो वो दोनों डॉक्टर एक दूसरे से बात करते कि कॉन्ग को हमें शिफ्ट करना चाहिए, तो बेस्ट जगह शिफ्ट करने के लिए होलो अर्थ होगा, बिकॉज वो उनका घर भी है एंड वो कितने दिन अर्थ में उसे रहने देंगे। थोड़ी सी बहस होने के बाद वो मान जाती है कि हाँ कॉन्ग को वहाँ से ले जाते हैं, कि उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता। फिर कॉन्ग को जंजीरों से बांध के एक शिप में लिया जाता है और वो लड़की उससे इशारों में बात करती है एंड बोलती है कि कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि उसे चेन से बांधा गया है। अभी एक कर्नल और वो डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, बातें करते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते से कॉन्ग को बिल्कुल नहीं लेंगे। एंड फिर डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ ज़रूर ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि किंग कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे को टाइटन्स का किंग समझते हैं एंड दोनों एक दूसरे को हरा जाते हैं। फिर हम देखा है मेडिसिन उसका कुछ साथी उस कंपनी के अंदर घुस जाते हैं विद दैट हैकर ऑल्सो, एंड वो उस सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ को ढूंढने की कोशिश करती है जो हांगकांग भेजने वाली थी, एंड जिसकी वजह से गॉडजिला ये सब कर रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ हो गई जिससे गॉडजिला ने ये सब किया। फिर हमें शिप का सीन दिखा जाता है जिसमें वो लोग को एक अलार्म मिलता है जिसमें बोला जाता है कि गॉडजिला वापस आ गया है, एंड कॉन्ग भी उसे फील करता है कि गॉडजिला आ रहा है। गॉडजिला एक शिप को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है जिसमें बहुत तबाही होती है, बहुत आग फैलती है, एंड जब कॉन्ग गॉडजिला को देखते हैं वो भड़क जाता है कि मुझे उससे फाइट करनी है। फिर वो लोग उसे मिसाइल के थ्रू मारने की कोशिश करते हैं, बट गॉडजिला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा उसने उधर बहुत तबाही मचा दी थी जस्ट इन वन स्मैक ऑफ हिज टेल एंड और भी बहुत सारी चीज़। फिर वो कॉन्ग की शिप को पलट देते हैं जिससे वो सब पानी में डूब जाते हैं, एंड फाइनली दे डिसाइड कि हमें कॉन्ग को खोल देना चाहिए और उन्हें खोल देता है। फिर कॉन्ग वो शिप को पलट देता है जिससे सबकी जान बच जाती है, एंड उन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, ग्रेट फाइट। कॉन्ग शिप पर शिप जंप करके गॉडजिला के पास जाता है एंड गॉडजिला के साथ फाइट कर रहा है। गॉडजिला को एक पंच मारने के बाद गॉडजिला गुस्से में आके किंग कॉन्ग को एक पंच मारता है जिसके थ्रू वो गिर जाता है, बट अल्टीमेटली कॉन्ग उसे पानी में गिरा देता है जिससे गॉडजिला को बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपनी न्यूक्लियर पावर यूज़ करता है, जिसको देख के कॉन्ग पानी में कूद जाए सो दैट वो अपने आप को सेव कर सके। बट वो पावर इतनी बड़ी थी कि वो दूरों से दिखाई देती, मतलब मीलों दूरों से दिखाई देती, जिसके थ्रू ये भी पता चलता है कि कॉन्ग से गॉडजिला कितना बड़ा पावरफुल है। अब वो दोनों पानी के अंदर फाइट करते हैं। कॉन्ग ब्रीथ नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसानों की तरह था, बट गॉडजिला आराम से कर देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाना चाहिए, उसे हेल्प करना चाहिए, तो वो लोग पानी में मिसाइल छोड़ देते हैं ताकि उन्हें लगे मतलब कॉन्ग को आराम से बचा जा सकता है। फिर कॉन्ग बाहर आता है और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि सारी शिप्स को बंद कर देता है, ऐसा लगेगा जैसे कोई सब लोग मर चुके हैं, सारे सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, एंड वैसा ही होता है। सारे सिस्टम्स ऑफ कर देते हैं, गॉडजिला लगते हैं सब लोग मर चुके हैं, एंड वो वापस चले जाता है। अभी दोनों डॉक्टर्स बात करते हैं कि हम कॉन्ग को ले कैसे, क्योंकि अगर हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना मिशन तो उसे पता चलेगा कि कॉन्ग जिंदा है, और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा के लेंगे। उसी वक्त हम हैकर को देखते हैं और वो दो दोस्त को भी देखते हैं, मेडिसिन और उसके दोस्त को, एंड वो कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, एंड वो एक लैबोरेटरी में होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े अंडे होते हैं, ये लगते हैं किसी डायनासोर के अंडे हैं। एंड फिर जब अंदर घुसते हैं उन्हें कोई तेज रफ्तार वाली चीज़ सीधा हांगकांग की तरफ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग को सक्सेसफुली होलो अर्थ के पास भेज दिया जाता है, पर कॉन्ग उधर जाने से मना करता है, कॉन्ग उसके अंदर जाता ही नहीं है। फिर उस लड़की को बोला जाता है कि कॉन्ग को समझाए कि वो होलो अर्थ उसका घर है, एंड वो लड़की वही करती है, उसे इशारों में बोलती है कि वो उसका घर है, और उसके जैसे ही बहुत ही अलग ह्यूमंस भी उधर होते हैं, एंड कॉन्ग उस लड़की की सारी बातें मानता था।
सो इसीलिए वो उसके अंदर चले जाता है। फिर ये लोग भी कुछ टीम्स बना के उस होलो अर्थ के अंदर चले जाते हैं, उस एंटी ग्रेविटी कार में। होलो अर्थ में ऐसा ग्रेविटी नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उड़ रही थी, बट उनकी एंटी ग्रेविटी की कार की वजह से वो लोग जिंदा थे। उसी वक्त हम देखते हैं कोई क्रिएचर आके उन पर अटैक करता है और एक एंटी ग्रेविटी कार को तोड़ देता है। एंड वो उन लड़की की तरह जाता ही होता है, बट कॉन्ग उन्हें बचा लेता है। एंड उधर एक सरप्राइजिंग थिंग थी कि वो पत्थर भी उड़ते थे क्योंकि उधर ग्रेविटी नहीं था। एंड दिखने में ये तो बहुत सुंदर लगता था। उसके बाद हांगकांग का सीन देखते हैं जिसमें मेडिसन और वो हैकर और उनका फ्रेंड एक गॉडजिला को देखते हैं। ये रियल गॉडजिला तो नहीं, बट एक रोबोटिक गॉडजिला था जिसका नाम था मीगा गॉडजिला। एंड उसे कंट्रोल करने वाला वही आदमी था जिसे डॉक्टर और वो कंपनी ऑनर उनसे मीट की। सो उस मीगा गॉडजिला को टेस्ट करने के लिए एक स्कल क्रॉलर को किया जाता है जो वो 2 मिनट में मार देता है। इससे पता चलता है कि मीगा गॉडजिला कितना पावरफुल है। बट इधर एक गड़बड़ हो गई कि उनको मीगा गॉडजिला को चलाने के लिए बहुत बड़ी पावर चाहिए होती है, सो दैट मीगा गॉडजिला आराम से काम करे। एंड वो पावर सोर्स क्या होती है? उस होलो अर्थ में। अब जब मीगा गॉडजिला स्टार्ट हो गया है तो अभी गॉडजिला उसे सेंस कर देता है। फिर हमें कॉन्ग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस एनर्जी सोर्स का, उस एनर्जी का, उस न्यूक्लियर पावर का सोर्स ढूंढ लेता है जो एक पहाड़ में होता है। उधर उसे कुल्हाड़ी तरह एक वेपन भी मिलता है। वो एक्चुअली बहुत पावरफुल होता है एंड वो एक्चुअली गॉडजिला के शरीर से बनता है। सो वो कॉन्ग फिर जाके उधर एक राजा की तरह बैठ जाता है। अभी गॉडजिला जो हांगकांग की तरफ बढ़ रहा था एंड उसे देख के सारे लोग डर के जा रहे थे। फिर कॉन्ग जो वो वेपन था, कॉन्ग का वेपन, उसे वो चार्ज करता है जिसके थ्रू वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। फिर गॉडजिला दिखाया जाता है जहाँ पर वो हांगकांग में तबाही मचा रहा था। तबाही मचा के उसे ये भी फील होता है कि मतलब होलो अर्थ में कोई आ गया है, तो वो वहाँ पर भी अपने पावर यूज़ करता है। अभी कंपनी की एक फीमेल लड़की ने उधर चालाकी से उसका कुछ सोर्स उसकी कंपनी को सेंड कर दिया एंड उस मीगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दिया। अब उनको जब पता चलता है कि यहाँ पर गॉडजिला आने वाला है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, बट कॉन्ग उनको मार देता है एंड वो अपने कुल्हाड़ी लेके गॉडजिला के पास जाने का सोचता है, क्योंकि ये सब करके गॉडजिला ने उसे इशारा तो दे दिया था कि वो अभी फाइट चाहता है। फिर कॉन्ग और गॉडजिला में फाइट होती है जिस बीच में उसकी कुल्हाड़ी उधर ही फंस जाती है, जिसकी वजह से अभी गॉडजिला थोड़ा पावरफुल लग रहा था एंड गॉडजिला कॉन्ग को हराने में बहुत मतलब आराम से हरा जाता था। बट एंड में कॉन्ग गॉडजिला को उस वेपन से मारने लगता है, जिसकी वजह से गॉडजिला की पावर थोड़ी घट जाती है एंड दोनों की पावर इक्वल लगता है। बट अल्टीमेटली गॉडजिला एज पर कॉन्ग से बहुत पावरफुल था, वो कॉन्ग को हराने वाला होता है एंड वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं एंड वो एक दूसरे को दहाड़ते हैं। दोनों की दहाड़ देख के बहुत डर लगता है। अभी एज पर मीगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है तो गॉडजिला कॉन्ग को छोड़ के उस मीगा गॉडजिला को तोड़ने के लिए बढ़ता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मीगा गॉडजिला अपनी पावर खुद से यूज़ कर रहा है एंड वो पहली चीज़ जो करता है वो है कंपनी ओनर को मारना, क्योंकि अभी वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, इंस्टेड वो अपने हिसाब से कर रहा था। तो वो पहाड़ को तोड़ते हुए गॉडजिला की तरफ बढ़ता है। गॉडजिला उसके साथ फाइट तो करता है, पर मीगा गॉडजिला उसके साइज एंड मतलब पावर के हिसाब से बहुत 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 बड़ा था, इसलिए वो गॉडजिला को पटक के मार देता है। मेडिसिन और वो हैकर उसको रोकने के लिए तरीका खोजते हैं, पर उधर सारे कंप्यूटर में पासवर्ड लग गया था, जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। उधर कॉन्ग भी दिखाया जाता है जो बेहोश पड़ा था और उस लड़की ने उसके हार्ट बीट को सुन के ये पता चलता था कि उसकी हार्ट बीट कम हो गई है। डॉक्टर डिसाइड करते कि कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए।
सो वो उसी एंटी ग्रेविटी कार से उसके चेस्ट के एरिया में एक बहुत बड़ा सा शॉक देता है एंड फिर वो लड़की उस कॉन्ग को समझती है कि गॉडजिला हमारा फ्रेंड है। फिर कॉन्ग गॉडजिला को बचाना चलता है। मीगा गॉडजिला को मारने ही वाला था बट कॉन्ग ने उसे रोक दिया एंड फिर गॉडजिला को ये फटक से समझ आता था कि कॉन्ग तो मेरा दोस्त है और अगर हम इससे ऐसे दुश्मनों की तरह लड़ते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी कॉन्ग को अपनी एक्स तो दिखाई देती है पर उसको चार्ज करने के लिए भी एक मेथड चाहिए था, बट फिर भी वो अपने एक्स को लेके मीगा गॉडजिला को मारता है, जिससे इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता बट एटलीस्ट वो उसे रोक देता है। ये सब देख के वो हैकर और मेडिसन गुस्से में उस कंप्यूटर में पानी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मीगा गॉडजिला कुछ समय तक रुक जाता है। ये मौका देके गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर से एक्स को चार्ज कर देता है एंड फिर वो एक्स के थ्रू वो किंग कॉन्ग मीगा गॉडजिला के हाथ पैर सब तोड़ देता है एंड फाइनली उसका मुंह भी उखेड़ देता है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि किंग कॉन्ग और गॉडजिला जीत गए हैं। फिर गॉडजिला और किंग कॉन्ग आपस में देख के एक फाइट की तरह लग रहा था कि वो दोनों अभी फाइट करने वाले हैं, बट एज पर वो दोनों एक दूसरे को हेल्प किए थे। तो गॉडजिला उधर से चले जाता है और पानी में बहने और किंग कॉन्ग उस लड़की को लेके हॉलो अर्थ पे चले जाता है। दैट्स इट फॉर द होल स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।